हेलो, कैसे हैं दोस्त। आशा है सभी ठीक होंगे, सभी को ठीक ठाक हालचाल होगो। सब ने राम राम सा, सबका हार्दिक अभिनंदन है। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल, थारा यूट्यूब चैनल में हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज अपना टॉपिक है राजभाषा आयोग। राजभाषा आयोग, देखिए भाषा कैसे अपना विचार ने प्रकट करण को एक माध्यम, अर्थात भाषा का माध्यम से हम अपना विचार ने प्रकट करा था। अब हमारा देश के अंदर बहुत सी भाषा बोली जाए सी, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषा बोली जाए सी, अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग भाषा बोली जाए सी। भाषा के द्वारा ही हम अपना विचार आने, अपनी भावना ने एक दूसरा के सामने प्रकट करा सा। तो अपना टॉपिक से राजभाषा आयोग। अब देखिए, जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के द्वारा, जो कि प्रथम राष्ट्रपति हमारे कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि मूल रूप से बिहार से था, के द्वारा सर्वप्रथम 1955 में राज्य भाषा आयोग के गठन किया गया था। 2 प्रश्न यहाँ से बने से, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा कब किए गए, 1955 में किया गया प्रथम राजकीय भाषा आयोग। प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन 1955 में सर्वप्रथम किया गया। इसका अध्यक्ष बनाया गया था वीजी खैर। वीजी खैर ने आयोग को अध्यक्ष बनाए गए थे और इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट तैयार की थी, वो रिपोर्ट 1956 में राष्ट्रपति महोदय को इन्होंने सौंप दी। राजभाषा आयोग का अध्यक्ष वीजी खैर साहब ने बनाया। वीजी खैर साहब ने सारी स्टडी की, 1956 में अपनी जो रिपोर्ट बना के राष्ट्रपति महोदय के सामने वीजी खैर साहब ने सौंप दी। अब ये 345 आर्टिकल सही है, अनुच्छेद 345 के अनुसार प्रत्येक राज्य विधानमंडल राजकीय कार्यों के लिए एक भाषा चुन सके। हमारा संविधान के द्वारा आर्टिकल 345 के द्वारा ये कहा गया है कि प्रत्येक राज्य विधानमंडल मतलब चाहे वो हरियाणा राज्य विधानमंडल हो, राजस्थान राज्य विधानमंडल हो, या कोई भी राज्य का विधानमंडल हो, वो अपनी मर्जी से अपना राजकीय कार्य करने के लिए एक भाषा चुनने का उसको अधिकार दिए गए उसे। अब संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषा को लेकर, अपने संविधान की जो 8वीं अनुसूची से, उसमें 22 भाषा को लेकर अक्सर पूछा जाए ऐसे, संविधान का किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख है, 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख से, तो भाया 22 भाषाओं को उल्लेख से। अब शुरू में कितनी भाषा थी, शुरू में थी 14। याद रहा कि वर्तमान में 22 और पूर्व में कितनी थी, 14। अभी कुछ संविधान संशोधन किए गए। संविधान संशोधन मतलब ये अपनी बुक से मान लो भाई, ये संविधान की बुक मान लो। अब इसके अंदर कुछ नई चीज़ जोड़ा, नई चीज़ हटाना, घटाना, एन बोले से संशोधन। बदलता समय के साथ संविधान में संशोधन भी करना पड़ेगा, क्योंकि बदलता समय के साथ हम भी बदल जाए। और भाई जो बदलता समय के साथ इतना बदले है उन्हें पछताना पड़ेगा, इसलिए बदलता समय के साथ बदलना भी चाहिए। अब ये संशोधन किया गया तो 21वां संविधान संशोधन करे हुए थे 1967 में। ए के द्वारा संविधान में एक भाषा जोड़ी गई, यानी कि जो सी जोड़ी गई 1967 में सिंधी जोड़ी गई। फिर 71वां संविधान संशोधन किए गए, यो कब किए गए, 1992 में। ए के द्वारा जोड़ी गई कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 भाषा फिर जोड़ी गई। फिर 1992वां संविधान संशोधन किया गया 2003 में। 21वां संविधान संशोधन, 71वां संविधान संशोधन और 92, तीनों ही याद रखेंगे। 92वें संविधान संशोधन 2003 में करे गए और इनके द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी, ये 4 भाषा फिर जोड़ दी गई। टोटल भाषा बनेगी कितनी, 22। अब भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश। तो क्योंकि भाषा के आधार पर जब हमारा फ्रीडम मूवमेंट चल रहा था, तब कांग्रेस का लीडर ने कही थी कि जब भारत आज़ाद हो जाएगा तो प्रत्येक क्षेत्र भाषा के आधार पर राज्यों को पुनर्गठन करांगा। अब देश आज़ाद होने के बाद पुनर्गठन करो कन्या, तो भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश जलन लागो तो भाई, जलन लागो तो दंगा फसाद शुरू हो गया था। इसलिए मजबूर है कि भाषा का आधार पर पहलो अपना राज्य, याद रखियो, आंध्र प्रदेश ने गठित करे गए थे। अनुच्छेद 343, फिर देखिए 343 के अनुसार संघ की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। देखिए अनुच्छेद 343 के कह रहे कि संघ की अर्थात केंद्र सरकार की भाषा हिंदी व लिपि देवनागरी होगी। लिपि की रह से कहें भी भाषा ने लिखण को प्रक्रिया, अर्थात कहें भाषा ने कैस तरह लिखा सा, उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी जिससे उन्हें लिपि कहा सा। 14 सितंबर ने हिंदी दिवस मना सा, याद रखिए 14 सितंबर ने अपा के मना सा, हिंदी दिवस मना सा। लेकिन वास्तविकता में हिंदी को महत्व घटतो जा रहा है। हर आदमी देखो गिट पिट इंग्लिश के पीछे लाग रहा, सब ने इंग्लिश बोलने को चाव चढ़ रहा, हिंदी से सबने जैसे को प्रेम ना है, चाहे न कुछ भी ना हो। हिंदी का पीरियड में टीचर जाए से इंग्लिश बोल रहे, बताओ कर ले बात। अरे हिंदी का पीरियड में जाकर तो इंग्लिश बोल रहा सा, मतलब सबके अपने हिंदुस्तान में बुखार है को भाई इंग्लिश। अर्जन इंग्लिश बोल देते 2 शब्दों का, भाई आदमी बड़ा इंटेलिजेंट, अरे कुछ भी कोई भाई, ये तो भाषा से
लेकिन दो आदमी बोल दे से भाई ये तो बड़ा इंटेलिजेंट आदमी से, भाई हद होगी। अरे ये तो एक विचार प्रकट, अपनी भावना अपने विचार प्रकट करने के माध्यम से भाषा, और कैसे। अगली से है जम्मू कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। ये भी आप देखिए जम्मू कश्मीर के अंदर जियो के जम्मू कश्मीर को तो आपने बेरो से अलग संविधान तो वहाँ तो जो है ना उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा जम्मू कश्मीर में दिए गए। तो 344 के अनुसार प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। याद है 344 के अनुसार प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में किया गया था। मैंने पहले ऊपर ही बता दिया अखबार में। उत्तराखंड ने संस्कृत भाषा को, उत्तराखंड जो सी उसने संस्कृत भाषा को द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान करे हुए से। उत्तराखंड के अंदर संस्कृत ने लेकर बहुत अधिक प्रेम से, संस्कृत बहुत पुरानी भाषा है और अपना जितना भी पुरानी भाषा के अंदर जितना भी अपना आप दर्शन देखोगा, जितनी पुरानी पुस्तक देखोगा हमारे धर्म से संबंधित, हमारी फिलोसफी से संबंधित, उपनिषद वगैरह, वो मुख्य रूप से सारी की सारी संस्कृत में ही लिखी हुई थी। तो यानी द्वितीय भाषा को दर्जो दिए गए से। अब यूपी के अंदर उर्दू जो से है, उर्दू ने द्वितीय भाषा को दर्जो दिए गए से। तो यो भाई राजभाषा आयोग के बारे में जो मुख्य बात थी वो मैंने आपने बता दी। समझ में नहीं आओ तो एक बार वीडियो ने फिर दोबारा देख लियो। आपका मोस्ट वेलकम PPGS यूट्यूब चैनल के अंदर। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने में कमी मत छोड़ो।